नमस्ते, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूरज बरनवाल ने साफ लफ्जों में कहा, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां के स्टाफ और आशा दीदी, ममता दीदी एवं प्रभारी से किया अपील, आप लोग सुधर जा नहीं तो होगा आंदोलन। उन्होंने कहा, मैं सिविल सर्जन जमुई को आवेदन देकर जांच की मांग करता हूं और बहुत सारे झाझा में प्राइवेट हॉस्पिटल धाराले से चल रहा है। उन्होंने सिविल सर्जन जमुई से कहा है, जितने भी झाझा के साथ साथ पूरे जमुई में हॉस्पिटल है उसकी जाँच हो और जो लगातार पेशेंट की जान जा रहा है उसे पर सिविल सर्जन महोदय ध्यान दे, नहीं तो होगा जन आंदोलन। बिहार से डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम रहेगा आपके द्वारा से? देखिए, विगत कई महीनों से जमुई ज़िले में जो भी अवैध रूप से क्लिनिक, नर्सिंग होम संचालित हो रहा है वो बिचौलियों और दलालों के माध्यम से संचालित हो रहा है और इन बिचौलियों के कारण जो मरीज का इलाज बिना ऑपरेशन का संभव है, बिना ऑपरेशन का डिलीवरी संभव है, उन्हें बायजबरन कहीं ऐसा सुई है उसे लगा करके उसका ऑपरेशन करके डिलीवरी कराया जाता है और इस क्रम में प्रसूता की मृत्यु भी होती नज़र आ रही है। और यह जो खेला पूरे ज़िला में चल रहा है, इसके निमित्त मैं सिविल सर्जन से मिलकर इस जो दलाल है, बिचौलिए हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए एक आवेदन सौंपूंगा और वैसे अस्पताल, वैसे नर्सिंग होम जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उस पर न्याय संगत कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। कैसे आप लड़िएगा सूरज जी? पीड़िता जो है डेट करते हैं और पत्रकार हो, थाना का मदद लेते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल वाले इतने पैसा दे देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उस देखिए, अर्थयुग है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूँकि बिहार में सुशासन की सरकार है और अभी तो बहुत सारा माध्यम है, बिहार सरकार का लोक शिकायत है, भारत सरकार का लोक शिकायत है। अगर कहीं सुनवाई नहीं होता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, लोक शिकायत में आप आवेदन दर्ज कीजिए, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मैं ऐसे कई आवेदन किया हूँ जिस पर कार्रवाई हुई है और उसमें मुझे सफलता हाथ लगी है। जिनको भी लगता है कि अगर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो रही है तो लोक शिकायत में आवेदन कीजिए, आप उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। कल भी झाझा में अपोलो हॉस्पिटल में डिलीवरी पेशेंट से पीड़िता का कहना था कि 90,000 रुपये ले लिया, तो क्या कैसे रोकिएगा इसे? देखिए, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो तो एक मुझे जहाँ तक सुनने को आया है वो पैथोलॉजी है, उन्हें पैथोलॉजी का सर्टिफिकेट प्राप्त है। और इस तरह से चूँकि अस्पताल में जो भी शिफ्ट होता है वो 8-8 घंटे का MBBS का शिफ्ट होना चाहिए, परंतु वो एक डॉक्टर के भरोसे, वो भी गायनों के भरोसे वो अस्पताल चल रहा है, ऐसा मुझे सूचना प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए। मैं ऐसा आग्रह करता हूं, अगर नहीं होता है तो मैं लोक शिकायत में भी इसका आवेदन करूंगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ धड़ल्ले से ऑपरेशन हो रहा है। पूर्व में भी आप देखे होंगे कि पेशाब का थैली सीने के कारण पेशेंट का जान चल गया था और कल भी एक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि 90,000 रुपये ले लिया है और खुद पीड़िता। देखिए, वो तो लेंगे ही ना, वो तो लेंगे ही, क्योंकि उनको आशा को भी पैसा देना होता है, बिचौलियों को भी पैसा देना होता है, अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनको भी पैसा देना होता है। तो ये तो एक चैनल बना हुआ है, वो जब तक मोटी रकम वसूलेंगे नहीं तो वो पैसा कैसे देंगे? ये तो एक सतत प्रक्रिया बना करके रखा गया है। तो पैथोलॉजी में क्या हॉस्पिटल का काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये अवैध है। अगर चल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा? मैं तो बताया, इस संबंध में मैं सिविल सर्जन से मिल करके आवेदन दूंगा और अगर कार्रवाई सुनिश्चित होता है तो ठीक है, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से मुझे कागजी प्रक्रिया के बारे में पता है, मैं उस माध्यम से आकर के ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा।